नमस्कार, मैं उपेंद्र। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी समाज सेविका से करवा रहा हूं जिन्हें जगदलपुर में लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। हालांकि इस उपाधि से उन्हें थोड़ा सा गुरेज है। वे केवल समाज सेवा अपने शगल के लिए करती हैं। आइए मिलते हैं बस्तर की जानी मानी समाज सेविका अनिता राज जी से। समाज सेवा करते मुझको कम से कम 20-25 साल हो गए हैं जी। और सबसे पहले मेरे मन में इच्छा हुई कि कुछ करूं, वो भी अपने संस्था से किया। मेरे संस्था जो स्कूल थी वहाँ से किया, जहाँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो सामान्य वर्ग में आते थे और बहुत गरीब थे, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने उनके लिए ड्रेस, यूनिफॉर्म और उनकी किताबें देने के लिए सबसे पहले मैंने उन्हीं को दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने शिवानंद आश्रम जी, ये शिवानंद आश्रम जो कि घाट पदमपुर में है, मतलब धर्मपुरा 3 में है। तो वहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जो निराश्रित बच्चे हैं, अब उनके लिए सबसे पहले मैंने किया। वहाँ जाके मैंने पूछा कि कितने बच्चे, तो उन्होंने कहा, उस समय जब मैं वहाँ पर जाके शुरू की थी उस समय मात्र 30 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए आप चादर ला के दीजिए। तो उन बच्चों के लिए मैं पूरे 30 चादर ले जाके उनको दी। उसके बाद मैं समय समय पर उनसे पूछती थी वहाँ के स्वामी जी से कि इन बच्चों के लिए और क्या चाहिए। तो आवश्यकता के अनुसार कभी उन्होंने मुझसे अलमारी मांगा, कभी फिल्टर मांगा, और कभी उन्होंने कहा कि बारिश के समय में पानी टपकता है तो उसके लिए उन्होंने तालपत्री मांगा। और जैसा भी ज़रूरत होती थी वो मांगते गया, मैं उनको देते गई। और कभी कभी मैं नगद पैसा भी ले जाके दे देती थी, कभी मैं राशन ले जाके दे देती थी। इस तरह के उनसे मैं करती थी। आप उदयपुर स्थित नारायण सेवा संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या है और किस तरह का आप उसमें जुड़ी हैं। नारायण सेवा संस्थान में मुझको जुड़े हुए करीबन 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल हो गए हैं। उस समय सबसे पहले मैंने अपंग बच्चों के लिए मैंने ऑपरेशन के लिए पहले 15,000 भेजा था। फिर उन्होंने कुछ एक लेटर आया था जिसमें और भी ऑपरेशन की ज़रूरत हुई, बच्चों के ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद मैंने 51,000 भेजा। 51,000 भेजने के बाद में मुझको वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए मुझको बुलाया गया। और वहाँ पर मुझको जैकी श्रॉफ ने और तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले जेठालाल, इन लोगों ने मुझको दिया। इन लोगों ने मुझको अवार्ड दिया जो मुझको बहुत अच्छा लगा था। और साथ ही मैं वहाँ पर जो वीडियो क्लिप करके वो दिखा रहे थे कि उन अपंग बच्चों का किस तरह के उन लोग सेवा करते हैं, किस तरह वो बच्चे रहते हैं, वो सब बताया गया था। कि वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत ही प्रभावित हुई। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि वहाँ अपंग बच्चों की शादी ब्याह भी की जाती है। और उसके लिए मैं प्राय प्रतिवर्ष वहाँ पर जब भी वहाँ से निमंत्रण आता है कि यहाँ अपंग बच्चों की शादी होने वाली है, आप आइए, तो मैं तो जा नहीं पाती हूँ। तो लेकिन उसके जगह मैं क्या करती हूँ कि हमेशा सहयोग राशि भेज देती, और आज तक भेजते आ रही हूँ। अभी भी मुझको बुलाया गया था अगस्त माह में, वहाँ पर अपंग बच्चों की शादी होने वाली थी। तो मैंने वहाँ तो गई नहीं, लेकिन पैसा पहले भेज दी थी। मैं 21,000 करीब पैसा भेज दी थी। तो हमेशा मैं पैसा ही भेज देती हूँ। जो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी जो मिला है, मानवता की दीवार, ये उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है। ये हॉस्पिटल जिसके लिए मैंने 51,000 की सहयोग राशि दी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी सहयोग राशि से जो इसका हम जो हॉस्पिटल बनाएंगे, साथ ही साथ एक दीवार पे आपका भी नाम लिखा जाएगा कि आपने भी इस दीवार में बनाने में मदद की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में तो बताऊं, मुझको ना एक एकल संस्था है। उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप एक गांव को गोद लीजिए। तो मैंने कहा तो उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि आप 22,000 दीजिए, तो एक गांव की शिक्षा के लिए आपके नाम से होगा। तो मैंने उनको 22,000 दिया था। उसके बाद मुझको गायत्री शिक्षा पीठ है
यहाँ पर अपना गायत्री जो शक्तिपीठ है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पाठशाला के लिए आप थोड़ा सा सहयोग राशि दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं 21,000 दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं 21 नहीं, आप 24 दीजिए। तो मैंने कहा 24 क्यों? तो उन्होंने कहा कि चूंकि गायत्री में 24 मंत्र रहता है इसलिए आप 24,000 दीजिए। तो मैंने वहाँ भी दिया था। और उसके बाद एक चाय बेचता है बेचारा गरीब, उसके बेटा है, वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि बुआ आप मुझको मदद करेंगी? तो मैं करूँगा। तो मैं बोली हाँ करूँगी। मेरे एक परिचित है वहाँ पर, वो भी मुझको बहुत अच्छा मानते हैं, वो प्रोफेसर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा थोड़ा सा तुम प्रयास करके देखो, यदि इसका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास करने से उसको मिल गया एडमिशन। तो एडमिशन तो मिल गया, लेकिन एडमिशन फीस के लिए मैंने कहा कि जितना भी लगेगा मैं दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि बुआ मुझको 23,000 चाहिए। तो मैंने उसको 23,000 दिया है और बाद में पता लगाई तो उसका एडमिशन भी हो गया है। मेरे यहाँ पेपर देने जो बच्चा आता है उससे भी मैं पूछते रहती हूँ कि कभी कुछ ज़रूरत है, फीस की ज़रूरत है। तो एक बच्चा बोला कि हाँ आंटी मुझको फीस की चाहिए। तो मैंने उससे पूछा था कितना चाहिए? तो बोला कि नहीं मुझको तो सिर्फ परीक्षा फीस देना है, तो सिर्फ 3,000 है। तो मैंने उसको भी 3,000 दिया। और जहाँ तक मैं हर से पूछते रहती, यहाँ तक कि मैं पीजी कॉलेज भी गई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी गई, सब जगह जाके मैंने यही कहा कि यदि कोई बच्चा होनहार बच्चा है और पढ़ना चाहता है तो मैं उसको अपनी ओर से ज़रूर पढ़ाऊंगी। अच्छा, बस्तर विश्वविद्यालय में आपने कुछ किताबों को भी दान दिया है। ठीक है, आपके पिता के नाम से गोल्ड मेडल तो दिया जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस तरह की किताबें हैं और कितनी किताबें आपने दी हैं। बस्तर विश्वविद्यालय में मैंने MBA की किताबें दी है 20 करीब, तो मैंने खुद ले जाके दी है। और उसके अलावा फिर वहाँ के जो HOD है रश्मि देवांगन मैडम, वो घर आई थी और वो भी बहुत सी किताबें चुन चुन के MBA के ले गई। और उनका कहना था कि आंटी इतनी बहुमूल्य और इतनी अच्छी किताबें हैं जो अभी ना जगदलपुर में मिलती है ना रायपुर में मिलती। तो पुरानी जितनी भी किताबें हैं वो पुरानी ज़रूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कह रही थी रश्मि देवांगन मैडम जो HOD है वहाँ पर MBA की वो। अच्छा, सैनिकों के लिए भी आपने कुछ किए हैं क्या? जी हाँ, सैनिकों के लिए भी मैंने किया है, क्योंकि मैंने खुद देखा अपने आँखों से कि सियाचिन में कैसे उन लोग बर्फ के बीच में इतनी ऊंचाई पे निरंतर वो पहरा दे रहा है। अमरनाथ में भी मैंने देखा कि कुछ कुछ दूरी पे वो हमारी रक्षा के लिए वो निरंतर 24 घंटा अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि उन शहीदों की परिवार के लिए जो शहीद हुए उनके लिए कुछ किया जाए। इसलिए मैं यहीं पर अपना बिग कमांडर पात्रो जी हैं अपना, जो कि धर्मपुरा में उनका कार्यालय है, जहाँ रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, वहाँ मैंने जाके 21,000 का राशि प्रदान किया ताकि उनके परिवार के शहीद हुए परिवार के बच्चों के लिए, उनके विधवाओं के लिए कुछ काम आ जाए। अच्छा, महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आपके पिता के नाम से होनहार छात्रों को विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि गोल्ड मेडल दिया जाए। तो इस पे आप क्या भूमिका आपकी है? तो अपना विश्वविद्यालय में मैंने अपने पिता के नाम से हर साल एक गोल्ड मेडल के लिए वहाँ पर एक मुफ्त में राशि दी है। कि चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी संकाय का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, कोई भी बच्चा, पर एक टॉपर बच्चा के लिए जो भी है उसके लिए मैं एक गोल्ड मेडल अपने पिता के नाम से देने के लिए एक मुश्त में राशि दी है, मैंने विश्वविद्यालय को दे दी है। और उन्होंने कहा है कि जब भी दीक्षांत समारोह होगा तो आपके पिता के नाम से आपके द्वारा एक गोल्ड मेडल दी जाएगी। और रहा आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो स्वास्थ्य के लिए भी मैंने अब इसके पहले जो कलेक्टर साहब थे, विजय दयाराम जो कलेक्टर साहब थे, तो उनके पास भी गई थी। तो उन्होंने कहा था, तो मुझको पता चला गया था कि टीबी पेशेंट के लिए लिया जा रहा है, यानी उनके इलाज के लिए।
तो मैंने ज़्यादा तो नहीं दिया था, लेकिन अपने 2 पेशेंट के लिए उन्होंने मांगा था 12,000, तो मैंने 12,000 दिया था, जिसके लिए मुझको महारानी हॉस्पिटल में सम्मान भी किया गया था अपना। और कोविड के पीरियड में तो मैं 4 बार चेक दिया था, 2 बार तंबुली साहब को दिया था, 2 बार रजन बंसल साहब को भी दिया था उस समय, और 4 बार चेक देने के बाद मुझको कलेक्टर साहब के द्वारा मुझको सम्मानित भी किया गया था वहाँ पर। जो जिन 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 लोगों ने सहायता की थी कोविड के पीरियड में, सबको सम्मान किया गया था, जिसमें मुझको भी बुलाया गया था और मेरा भी सम्मान किया गया था उसमें। यहाँ पर जैसे कुछ वृद्धाश्रम है, उसमें आप समय समय पर विजिट करती रहती हैं, तो किस तरह से आप सहयोग देती हैं वहाँ पे? वृद्धा आश्रम में भी मुझको जाते कम से कम 20-25 साल हो रहे हैं, उस समय से जाती हूँ। और वहाँ पर जितने भी वृद्ध माताएं रहती हैं, शुरू में तो 2 पुरुष भी थे, तो पुरुषों के लिए मैं कुर्ता पैजामा ले गई थी, और वृद्ध माताओं के लिए साड़ी, पूरा सेट, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट ऐसा पूरा सेट। तब से लेकर आज तक मैं उनको पूरा सेट ले जाके देती हूँ सबको। अब तो वहाँ पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुषों के लिए कहीं अलग वृद्धाश्रम बन गया है, तो वहाँ खाली वृद्ध माताएं रहती हैं, और उन्हीं के लिए मैं पूरा कपड़े के सेट ले जाती हूँ। और दीपावली के दिन पूरा पूजा का सामान, जैसे मिठाई है, फल है, फूल है, और आपका कील बतासा जो भी है, सब ले जाके देती हूँ। वो हर साल देती हूँ, दीपावली के दिन ही जाती हूँ। और मेरे राह भी देखते रहते हैं उन लोग, क्योंकि पूजा के लिए उनको सामान पूरा, तो हमेशा हर साल जाके उनके लिए दीपावली के समय देती हूँ। तो शीत ऋतु में हर साल मैं कंबल बांटती हूँ, मतलब दंतेश्वरी मंदिर के सामने हो, या फिर अपना एक बार तो चर्च के सामने भी कंबल बांटी थी, या फिर अपना साईं बाबा के मंदिर हो। एक बार तो मैं ये अपना इन लोगों का जो मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है, उनके दरवाजे के सामने भी जितने भी बैठे हुए थे जो भी, उन सबको कंबल बांटी थी, और हर साल कंबल बांटती हूँ। और एक साल तो मैं कलेक्टर साहब के साथ भी जाके, रजत बंसल साहब थे उस समय कलेक्टर, तो रात के समय उनके साथ से भी जाके मैं भी अपना 20 कंबल लेके गई थी। और बाकी वो रेड क्रॉस की ओर से भी कंबल था, उसको भी दंतेश्वरी मंदिर से लेके हम लोग रेलवे कॉलोनी तक पूरा कंबल बांटे थे। और हर साल शीत ऋतु में मैं सबके लिए कंबल ले बांटती हूँ। फिलहाल 80 रनिंग पर हैं एज में, तो इस समय इस एज में कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं? क्या है कि डाइट वगैरह? डाइट तो बहुत सादा है, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी होने के कारण बस दाल चावल रोटी बस यही है, और हरी साग सब्जी। नाश्ते में भी सवेरे दही पराठा, दही रोटी, उपमा, या फिर अपना पोहा वगैरह, सब सिंपल खाना रहता है। रात को भी रोटी सब्जी बस। और कोई व्यायाम वगैरह ऐसा कुछ है क्या? व्यायाम बोलने से मैं थोड़ा प्राणायाम करती जरूर हूँ, क्योंकि मैं कई योगा से जुड़ी हूँ, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, सीओ योग समिति हो, पतंजलि योग समिति हो, सबसे जुड़ी हूँ। और ये प्राणायाम जरूर करती हूँ, रोज करती हूँ। और थोड़ा मास्टर एथलेटिक्स से भी जुड़ी हुई हूँ, 17-18 साल से जुड़ी हूँ। मतलब गोला फेंक और अपना तवा फेंक, ये सब में भाग लेती हूँ। अभी हाल में 15 दिन पहले ही मैं पैदल चाल में थी, जो ग्राउंड के 2 राउंड मारी थी पूरा अपना। और अपने एज ग्रुप में तो मैं अकेली थी, तो मैं ही फर्स्ट थी अपना। सुविधा होने के बाद भी, घर में गाड़ी होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अधिक से अधिक पैदल चलती हूँ अपना। ये है मेरे स्वास्थ्य का राज ये है। और दूसरा राज ये है, ये बनना चाहिए कि आज तक मैं जो कि जिसके लिए भी करती हूँ, शायद उन सब की दुआएं हैं जो मेरे साथ में है, उन्हीं की दुआओं के कारण मैं स्वस्थ हूँ। मैं तो यही मानती हूँ कि आज इस उम्र में भी ना मुझको ना बीपी है, ना शुगर है, ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। हाथ जो उठता है किसी के लिए, तो वो दुआ हमारे ऊपर आता है। मैं तो यही सोचती हूँ। और जो देने से जो सुख, आत्मिक सुख मुझको मिलती है, वो शायद और कुछ में भी नहीं मिलेगी। शायद इसलिए जगदलपुर के लोग मुझको दानवीर कर्ण कहते हैं, बस्तर की दानवीर कर्ण कहते हैं। हालांकि इतनी बड़ी उपाधि के लायक तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि दानवीर कर्ण कहाँ और कहाँ मैं तो उनके पैर के धूल के बराबर नहीं हूँ, ना नाखून के बराबर भी नहीं हूँ।
लेकिन जगदलपुर वालों का कहना है, जो मेरे जितने भी परिचित हैं उनका कहना है कि आप बस्तर के दानवीर कर्ण हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कन्या के विवाह को लेकर के कुछ कार्यक्रम होते रहे हैं, उसमें आपका क्या गरीब योगदान रहा कन्या है, इसका विवाह के लिए मैंने कई बार दिया है। जैसे कभी एक, जैसे उदाहरण दे रही, एक ठेले वाला है जो पानी पूरी बेचता है, तो वो एक बार आया, उसने कहा कि उसको अपनी बेटी के लिए कुछ सहयोग राशि चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अभी जो भी मेरे पास होगा मैं उतनी दे सकती हूँ, यदि आप रुकोगे तो मैं बैंक से ला के दूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मुझको तो जाना है, अभी बॉम्बे जाना है, क्योंकि मेरा घर वहीं है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस समय मेरे पास अधिक पैसे नहीं थे, तो मैं 5,000 उसको दी। लेकिन 5,000 भी पाके वो इतना भाव विहल हो गया कि उसके आंख से आंसू बहने लगे। मैंने उसको समझाया, भी आप मत रो, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, देने वाला दाता तो ऊपर बैठा है, उसने मुझको माध्यम बनाया, और जो भी मैं हो सकता है मैं अपने अनुसार दे रही हूँ। तो उसको मैंने दिया, वो आज तक बहुत एहसान मानता है। उसके बाद हमारे घर में कारपेंटर था, उसकी 2 बेटियां थी, उसने कहा कि मुझको भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, तो उसके भी दोनों बेटियों के समय मैंने विवाह के समय दिया। तो वो भी बहुत खुश हो गया, और इतना अधिक खुश हो गया कि वो आज तक घर में आता है, बहुत एहसान जताता। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं किया, मेरे से जो बना मैंने किया, कोई अधिक तो दिया भी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो जितना भी देंगे वो भी मेरे लिए बहुत है, ऐसे कहा। तो ये इस तरह से मुझको, और जब भी मैंने तो सबसे कह के रखा है कि जब भी किसी गरीब लड़की की ज़रूरत हो और उसके विवाह के समय या शिक्षा के लिए या जिसके लिए, मैं आगे खड़े रहूँगी, आके मुझसे मदद मांगेंगे, मैं ज़रूर दूंगी उनको। ऐसा मैंने कह के रखा है, सभी से कह के रखा है कि जो भी आएंगे मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगी। अच्छा, अभी तक किस तरह के अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? अभी तक का ये अवार्ड तो कोई बड़ा अवार्ड तो नहीं मिला है भैया। कहा तो सभी ने है कि आपको बहुत बड़ा अवार्ड दिलाएंगे, लेकिन आज तक मुझको मिला नहीं है। हाँ, छोटा छोटा जरूर मिला है, जैसे टीबी के समय में सहयोग दिया था तो महारानी हॉस्पिटल से मुझको मिला है। आपके कोविड के समय जब मैं सहयोग राशि दिया था तो मुझको जिलाध्यक्ष के द्वारा मिला है एक छोटा सा अवार्ड। हाँ, दलित समाज के ओर से मुझको सावित्री बाई अवार्ड मिला है, जो दिल्ली में मुझको मिला है। और इस तरह तो बाकी छोटे छोटे बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन बड़ा अवार्ड आज तक मुझको नहीं मिला है अपना। और बस इतना ही मिला है। समझे, प्राइवेट जो छोटे छोटे अवार्ड मिला है उसका तो कोई महत्व भी नहीं है अपना। अच्छा, आप इतने सालों से समाज सेवा में हैं, तो क्या कभी किसी राजनीतिक दल या एनजीओ ने आपसे संपर्क किया कि आप उनके दल में शामिल हो जाएं? हाँ, मुझको जिस साल रिटायर्ड हुई थी तो मुझसे कहा गया था, बीजेपी वाले भी कहा गया था कि आप हमारे सदस्य बन जाइए, और कांग्रेस वाले भी कहा था कि आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। पर मैंने कहा कि मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं कहीं ज्वाइन नहीं करी हूँ किसी राजनीति में नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, उसमें आपका क्या योगदान रहा है? अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो निर्माण काल के दौरान ही मैंने 51,000 दिया था। जो वर्तमान में जो विधायक है श्री किरण देव जी भैया, उनको मैंने दिया था 51,000 का चेक दिया था। और हालांकि वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है मंदिर के लिए, फिर भी अपना सहयोग के रूप में मैंने दिया था, क्योंकि उस समय मैंने देखा था कि सब चाहे किसी ने तो 10 रुपया भी दिया था कि हमारे सहयोग है। तो उस समय मैंने 51,000 दिया था। साथ ही साथ जगदलपुर में भी यहाँ से है 15 किलोमीटर दूर करीब छोटे देवड़ा बुल के है, वहाँ पर भी एक मैडम है जो सबके सहयोग से एक मंदिर बनाई, राम मंदिर, वो भी राम मंदिर बनवाई है। तो निर्माण के कार्य में भी मुझसे मांगा था, तो मैंने उस समय तो ज़्यादा नहीं थी, 11,000 दी थी। फिर उसके बाद जब मंदिर बनने के बाद जब मूर्ति खरीदने के समय आया तो उन्होंने कहा कि दीदी एक मूर्ति के लिए पैसा भी कम हो रहा है। तो मैंने कहा कि कितना देने से होगा, तो उन्होंने 51,000 उसने मांगा था। तो भगवान को मैं क्या खरीदूंगी, लेकिन फिर भी 51,000 उनको दी थी मंदिर मूर्ति स्थापना के लिए उस समय।
तो उस समय ये सहयोग राशि था। और बीच बीच में जैसे कहीं मंदिर में कहीं मांगा जाता है तो पर ज़्यादा नहीं देती हूँ, 2000-3000 बस इतना। लेकिन कहीं कहीं जब सहयोग राशि मांगा जाता है तो दे देती हूँ। अनीता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।